नमस्कार, मैं हूं अजय वत्स। 5 दिन के इटली दौरे पर गए हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी और यहां भी नमो नमो के नारे लग गए, मोदी मोदी के नारे लग गए। बल्कि पूरी दुनिया में आज के दिन क्या ऑर्डर दिखाई दे रहा है वो भी समझ में आने लग गया। ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, देखिए जरा इस तस्वीर को देखिए। यहां पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर किस तरह से मिले हुए थे। ये पूरे परिवार G20 की तस्वीर है। दुनिया की सबसे ताकतवर मंच पर जब प्राइम मिनिस्टर मोदी पहुंचे तो देखिए किस कदर के रिश्ते नजर आए, गर्मजोशी वाले रिश्ते। चाहे वो बोरिस जॉनसन हो, प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन, या फिर यहां पर मौजूद हो फ्रांस के राष्ट्रपति या फिर अमेरिका के राष्ट्रपति, सब के सब किस गर्मजोशी से मिले प्राइम मिनिस्टर से, इन तस्वीरों को दुनिया देख रही है। और यकीन मानिए ये तस्वीरें पाकिस्तान के दिल को धड़काने वाली है, चीन को हिलाने वाली है। ये दुनिया के तमाम नेता एक से एक, और ये पोप फ्रांसिस जब मिले तो पोप फ्रांसिस ने सराहना की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, भारत की, और कहा कि जिस तरीके से कोरोना के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, भारत ने पूरी दुनिया की मदद की, उसने मानवता का बड़ा हित किया है। अब मैं आपको एक एक तस्वीरें कि किस तरह से मोदी मोदी यहां पर हुआ क्यों इटली में, और कैसे ताकतवर मुल्कों के साथ जो रिश्ता दिखाई पड़ा। ये देखिए जो बाइडेन साहब के साथ जब प्राइम मिनिस्टर मोदी मिले, कंधे पर जो बाइडेन हाथ रखे हुए हैं, जिस तरीके से बेतकल्लुफी से हंसते मुस्कुराते बात करते, कंधे पर हाथ रखते, दोस्त की तरह दिखाई दे रहे हैं दोनों। इसके बड़े मायने हैं। इसके मायने होते हैं कि दुनिया में वो देश जो भारत के खिलाफ ताना बाना बोलते रहते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे चीन का शय हो, चाहे अब अफगानिस्तान में तालिबान हो, सबके दिलों को धड़काने वाली ये तस्वीर है। क्योंकि इस तस्वीर से जो मैसेज जाता है वो बहुत बड़ा है। दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के साथ इस बेतकल्लुफी से मिलते हैं तो उसके बड़े मायने होते हैं। और अब देखिए इस तस्वीर को, फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रो को देखिए, कैसे मैक्रो और प्राइम मिनिस्टर मोदी मिल रहे हैं गले। जैसे ही मैक्रो ने देखा प्राइम मिनिस्टर मोदी को, लपक कर गए और उनको गले लगा लिया। इस कदर यूरोप का सबसे ताकतवर मुल्क है ये, और इसका प्राइम मिनिस्टर के मोदी का इस तरह की गर्मजोशी का रिश्ता, ये बड़ा संदेश देता है। जब दुनिया के मंच पर दुनिया के दिग्गज इकट्ठा होते हैं और ऐसी तस्वीरें सामने आती है तो इसके बड़े मायने होते हैं, बड़े संदेश पहुंचते हैं। तो मोदी के किस तरह के रिश्ते हैं वो देखिए। और 2 दिन इटली में रहने के बाद जाएंगे ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने न्योता भेजा है, ग्लासगो जाएंगे और वहां पर तमाम कार्बन एमिशन से लेकर के बड़े मुद्दों पर बातचीत होनी है। तो ये देखिए ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर से भी किस कदर का दोनों का नाता है। देखिए जैसे लगता है कि कोई दोस्त आपस में इशारों में बात कर रहा हो। इसके भी बड़े मायने होते हैं। मैसेज बहुत ही साफ है उन तमाम लोगों के लिए जो भारत के खिलाफ साजिशें बुनते रहते हैं। तो ये देखिए इन तस्वीरों को, और ये देखिए ठहाके। प्राइम मिनिस्टर यहां भी सबको हंसाते नजर आ रहे हैं मंच पर। जो भी मिलता है उनसे प्राइम मिनिस्टर यूं मिलते हैं, आप जैसे भारत में देखते हैं प्राइम मिनिस्टर को। देखिए सबके साथ जिस तरीके से पास आकर बात कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं। देखिए एंजेला मर्केल किस तरह से प्राइम मिनिस्टर की बातों पर ठहाके लगा रही हैं, और तमाम दुनिया के ये दिग्गज जब ठहाके लगाते हैं और जब इस तरीके से बातें होती हैं तो ये देखिए सबके सब, चाहे वो कोरिया के राष्ट्र प्रमुख हो, चाहे वो दुनिया के तमाम वो इन G20 देशों के दिग्गज हों, दुनिया का ये सबसे ताकतवर मंच पर ऐसे लग रहा है कि मोदी यहां पर भी जाकर पूरी तरह से अपनी बातें रख रहे हैं। और देखिए कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति तो जैसे लग रहा है कि हर कदम पर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ जो चल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, कंधे पर हाथ रख करके, और ये कर रहे हैं। आप इन तस्वीरों से यह पता चलता है वर्ल्ड ऑर्डर का कि दुनिया में आज के दिन अगर भारत की तूती बोलती है, मोदी मोदी होती है, और मोदी के रिश्ते भी पता चलते हैं दुनिया के तमाम दिग्गज नेताओं के साथ कि किस तरीके से गर्मजोशी भरे रिश्ते हैं, करीबी रिश्ते हैं। वो दिन गए जब दुनिया के इन ताकतवर मुल्कों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए लॉबिंग करनी पड़ती थी, लॉबिस्ट को हायर करना पड़ता था। लेकिन आज देखिए पर्सनल रिलेशन सबसे डेवलप कर चुके हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जब यहां पहुंचते हैं, देखिए जब इस मंच पर पहुंचते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर मंच पर, तो किस तरीके से उनसे मिलते हैं। और प्राइम मिनिस्टर मोदी का बॉडी लैंग्वेज देखिए कि यूं मिलते हैं, यूं सबके पीठ को थपथपाते हैं। दुनिया के उन ताकतवर मुल्कों के जो राष्ट्राध्यक्ष किया करते थे कुछ सालों पहले तक, आज प्राइम मिनिस्टर मोदी वो करते जाते हैं। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर मोदी पिछले दिनों जो दौरे किए, जिसको लेकर के भारत में कई लोगों ने आलोचनाएं भी की, लेकिन उसका नतीजा है ये कि सब के सब देशों से, ताकतवर मुल्कों से जो रिश्ता है। देखिए कैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी और एंजेला मर्केल ठहाके लगा रही हैं। जर्मनी की चांसलर लगातार सालों से हैं और बहुत ही दिग्गज मुल्क है।
तो इस मंच पर जाकर अगर इस तरह से तूती जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की बजी है और मोदी के नारे लगे हैं, चाहे पोप फ्रांसिस से मिलना हो या तमाम नेताओं से, ये अपने आप में बहुत बड़ा संदेश है। पोप फ्रांसिस जब गले मिले तो वो भी तस्वीरें देखी और यहां पर पता चलता है कि भारत आज कौन सी जगह पर मौजूद है इस वर्ल्ड ऑर्डर में, दुनिया में। कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वेटिकन सिटी में कैथोलिक क्रिश्चियंस के सबसे बड़े धर्मगुरु पोप फ्रांसिस से भी मुलाकात की, वो भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं हम। देखिए जब यहां पर पहुंचे और इसका बड़ा संदेश होता है पूरे क्रिश्चियन वर्ल्ड के लिए, और यहां पर पहुंचे तो पोप फ्रांसिस ने तारीफ की प्राइम मिनिस्टर मोदी की, भारत की। कोरोना के दौरान जिस तरीके से भारत ने पूरी दुनिया की मदद की है, इसका जिक्र किया बाकायदा इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्रालय ने इसको लेकर के बयान भी जारी किया है कि दोनों के बीच में जो बातें हुई। जेके त्रिपाठी साहब पूर्व राजनयिक मेरे साथ जुड़े हुए हैं। त्रिपाठी जी, आपने तो दुनिया देखी है और दुनिया और भारत के रिश्तों को देखा है। ये तस्वीरें जो आ रही है, नमो नमो के नारे से लेकर पोप फ्रांसिस की तारीफ, मैक्रों से का गले मिलना और जो बाइडेन के कंधे पर हाथ रखकर बात करना, क्या बताता है आज भारत की हैसियत, प्राइम मिनिस्टर मोदी की हैसियत? देखिए, ये सब वैसे तो कहते हैं लोग कि ये सब ऑप्टिक्स होता है, लेकिन फिर भी ऐसा है कि मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता विश्व के नेताओं में ये दिखा दे, ये फोटो ऑप्स ये बता देते हैं कि मोदी कितने सफल हो रहे हैं। चाहे वो जॉनसन हो, चाहे वो बाइडेन हो, चाहे वो ड्रागी हो या चाहे पोप फ्रांसिस हो, सबसे मिल करके एट ईज बात करना और सबके साथ मिलके बहुत सहजता से बातों को समझ लेना और समझा देना, ये मोदी का एक गुण है जिसको शायद उनके विरोधी नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्योंकि उनको स्वीकार करने की बिल्कुल। और ये देखिए, ये जो तस्वीर जी त्रिपाठी जी, इस वक्त हम ये भी तस्वीर दिखा रहे हैं कि मोदी के नारे जब लगे और यहाँ पर तमाम लोगों ने घेर लिया मोदी को, कि पॉपुलैरिटी बताता है पूरी दुनिया में मोदी की। त्रिपाठी जी, जब पोप फ्रांसिस ये कहते हैं कि भारत की तारीफ करते हैं कोरोना काल में विश्व की मदद करने के लिए, तो इसका मतलब पलट गया है पासा। पहले भारत की सभी मदद करते थे, आज भारत सबकी मदद कर रहा है। हाँ, देखिए, आपको याद होगा कि पिछले साल इटली ने भी पेशकश की थी हमें मदद करने की, लेकिन क्योंकि इटली के पास पहले से कोरोना की वैक्सीन वगैरह चीन की पहुंच चुकी थी, लेकिन फिर हमने कह दिया था नहीं, हम सेल्फ सफिशिएंट हैं, धन्यवाद। तो ये दिखाता है कि इटली जैसा देश भी जो कि काफी बड़ी इकॉनमी है, हालांकि हमसे हमारे बराबर इकॉनमी नहीं, लेकिन इटली जैसा देश भी जब हमारी बात मानता है तो ये दिखाता है कि किस तरह से हमारा स्टेचर है, हमारा कद जो भारत का है बढ़ रहा है और वर्तमान सरकार के नेतृत्व में। और एक चीज देखिए, पोप फ्रांसिस से मिलना, उनसे बात करना, एक ये चीज दिखा, क्योंकि पहले भी कई प्रधानमंत्री इटली गए, लेकिन पोप से कितने मिले हैं, ये दिखाता है कि सरकार जो है वो इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो अल्पसंख्यक हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, हम उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए सन्नद्ध हैं। ये बहुत बड़ा संदेश। बिल्कुल। तो और एक बड़ा संदेश उन तमाम मुल्कों को जो क्रिश्चियन वर्ल्ड है पूरा का पूरा, ताकतवर सारे मुल्क उसी में आते हैं, उनको भी बड़ा संदेश चला जाता है और उनसे भी गर्मजोशी का एहसास हो जाता है जब पोप से मिलते हैं और पोप तारीफ कर देते हैं। और देखिए, दुनिया के तमाम दिग्गज जब गले मिलते हैं। धन्यवाद त्रिपाठी जी आपका हमसे बात करने के लिए। और ये भी सुनिए कि इटली के मंच पर शिवतांडव जब गूंजा। भारत माता की जय।
जी हाँ, तो रोम में कुछ ऐसे रहा मोदी मोदी और शिव तांडव। रावण ने जिसकी रचना की है, जिसको पढ़ना बड़ा मुश्किल है, उसका पाठ करते रोम में तमाम जो दिखे आपको लोग, बड़े मायने हैं इसके और बड़ा संदेश है, बड़े बड़े संदेश हैं मोदी की इस यात्रा में, G20 के सम्मेलन में। और वो तस्वीरें आप देख रहे थे। और अब आपको दिखाते हैं एक अनोखी शादी की तस्वीर, जिसे आप फिल्मों में ही आपने देखी होगी। कानपुर में कैसी हुई अनोखी शादी, बताएंगे आपको कुछ ही पलों में, बने रहिए हमारे साथ।